बारिश की बूंदें कोलकाता की संकरी गलियों में जैसे कोई भूला हुआ राग गा रही थीं। पुरानी हवेली के जर्जर खिड़कियों से छनकर आती हवा में एक अजीब सी उदासी घुली थी। इस हवेली का नाम था श्यामली भवन, जो अब वीरान सा पड़ा था, मगर कभी इसकी दीवारें संगीत की गूंज से भरपूर थीं। आज भी यहाँ आने वाले को लगता जैसे कहीं दूर से सितार और तबले की ध्वनि सुनाई दे रही हो। लेकिन यह गूंज अब अधूरी थी, जैसे किसी ने उसकी धड़कनों को रोक दिया हो। श्यामली भवन की सबसे खास बात थी वहाँ रहने वाला बिस्वजीत मुखोपाध्याय, जो कभी कोलकाता का मशहूर गायक था। लेकिन 25 साल पहले एक भरी महफिल में जब उसने अपनी सबसे प्रिय रचना गाने की कोशिश की, तो अचानक उसकी आवाज़ जैसे कहीं गुम हो गई। बाद वह कभी नहीं गा सका। यह घटना किसी को समझ नहीं आई। कुछ लोगों ने कहा कि यह किसी की ईर्ष्या का नतीजा था, तो कुछ ने इसे शाप बताया। धीरे धीरे बिस्वजीत ने दुनिया से कटकर अपने घर में अकेले रहना शुरू कर दिया। अब 25 साल बाद एक युवा संगीतकार राहुल मेहरा उस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए आया था। राहुल एक संघर्षरत गायक था, जिसने सुना था कि बिस्वजीत का खोया हुआ राग यदि फिर से गाया जाए तो शायद उसकी आवाज़ वापस आ सकती है। मगर यह आसान नहीं था। राहुल श्यामली भवन पहुंचा तो देखा कि हवेली अपनी उम्र से लड़ती हुई खड़ी थी। अंदर घुसते ही उसे बिस्वजीत मिले, जो अब एक बूढ़े थके हुए इंसान बन चुके थे। उनकी आंखों में न जाने कितने सालों का दर्द छुपा था। आप यहाँ क्या करने आए हैं? बिस्वजीत ने पूछा। मैं आपके खोए हुए राग को ढूंढना चाहता हूँ, ताकि आप फिर से गा सकें, राहुल ने जवाब दिया। बिस्वजीत हंसे, मगर उनकी हंसी में उपहास कम और दुख ज्यादा था। वो राग अब मर चुका है, ठीक वैसे ही जैसे मेरी आवाज़। मगर राहुल हार मानने वालों में से नहीं था। उसने हवेली के पुराने कमरों को खंगालना शुरू किया। एक दिन उसने वहां रखे एक पुराने हारमोनियम के अंदर से एक कागज़ निकाला। उस पर एक अधूरी रचना थी, राग मल्हार का एक नया रूप, जो किसी ने कभी सुना ही नहीं था। राहुल को समझते देर न लगी कि यही वह राग था जिसे गाने की कोशिश करते हुए बिस्वजीत की आवाज़ चली गई थी। लेकिन सवाल था, आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या यह कोई शाप था या कोई और साजिश? राहुल ने कोलकाता के पुराने संगीतकारों से पूछताछ की और धीरे धीरे एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। बिस्वजीत के सबसे करीबी मित्र रघुवीर सेन कभी उनसे जलते थे। जब बिस्वजीत ने अपनी अनूठी रचना बनाई, तो रघुवीर ने उसे नष्ट करने का फैसला कर लिया। उन्होंने एक खतरनाक जड़ी बूटी को बिस्वजीत की चाय में मिला दिया, जिससे उनकी आवाज़ कमज़ोर पड़ने लगी। और जब उन्होंने अपने जीवन का सबसे कठिन राग गाने की कोशिश की, तो उनकी आवाज़ पूरी तरह से ख़त्म हो गई। रघुवीर को यकीन था कि बिस्वजीत अब कभी नहीं गा पाएंगे और वह कोलकाता का सबसे बड़ा गायक बन जाएगा। मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। रघुवीर की आवाज़ भी कुछ सालों बाद ख़त्म हो गई और वह गुमनामी में चला गया। अब यह जानकर राहुल का मन बेचैन हो उठा। उसने फैसला किया कि वह इस अधूरे राग को पूरा करेगा और बिस्वजीत को फिर से गाने के लिए प्रेरित करेगा। राहुल ने वह राग सीखा और एक दिन बिस्वजीत के सामने बैठकर हारमोनियम पर बजाने लगा। संगीत की तानें हवेली में फिर से गूंजने लगीं। बिस्वजीत की आंखों से आंसू बहने लगे। ये वही राग है, लेकिन यह अब अधूरा नहीं है, उन्होंने कहा। राहुल मुस्कुराया। हाँ गुरुजी, अब यह अधूरा नहीं रहेगा। धीरे धीरे बिस्वजीत ने अपने सूखे हुए गले से एक सुर निकाला। पहले वह कांपती हुई ध्वनि थी, मगर फिर जैसे किसी चमत्कार की तरह उनकी आवाज़ वापस आने लगी। सुर उठे, गूंजे और हवेली में फिर से जीवन भर आया। लोग कहते हैं कि उस दिन श्यामली भवन में फिर से संगीत जीवित हुआ। बिस्वजीत ने अपने खोए हुए वर्षों की भरपाई करने के लिए गाना शुरू किया और राहुल उनके सबसे प्रिय शिष्य बन गए। एक साल बाद कोलकाता के सबसे बड़े संगीत महोत्सव में बिस्वजीत ने फिर से वही राग गाया जो कभी अधूरा रह गया था। इस बार उनकी आवाज़ में कोई डर नहीं था, कोई बाधा नहीं थी। वह राग अब सिर्फ उनका नहीं था,